कोरोना के बढ़ते मामले के बाद सरकारी दफ्तरों व सार्वजनिक स्थानों पर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद सोमवार को रदौर तहसील में भी इसकी सख्ती से पालना की गई, जिसके तहत एक कर्मचारी द्वारा वैक्सीन प्रमाण पत्र जांचने के बाद ही कार्यालय में एंट्री दी गई। वहीं नो मास्क नो सर्विस का भी असर देखने को मिला। इस बारे में जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार अनिल कुमार ने बताया कि सरकार के आदेश के बाद कार्यालय में इन आदेशों की सख्ती से पालना करवाई जा रही है, जिसके लिए कार्यालय के प्रवेश पर एक कर्मचारी को तैनात किया गया है, जो कार्यालय में कार्य के लिए आने वाले व्यक्ति का वैक्सीन प्रमाण पत्र जांचने के बाद ही उसे प्रवेश दे रहा है। लेकिन तहसील परिसर में काफी लोग बिना मास्क के भी नजर आए। ऐसे में जहां तहसील प्रशासन को नियमों की अवहेलना पर सख्ती दिखानी चाहिए, वहीं लोगों को भी कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के साथ साथ जागरूकता दिखाते हुए नियमों का पालन करना चाहिए। कोरोना की जो क्या स्थिति है ताजा इस देखिए, कल तक जो थे हमारे ज़िले में 33 जो है एक्टिव केस पाए गए थे और उसमें 3 जो थे ओमिक्रॉन के केस थे। ये सारे केस जो थे इंस्टीट्यूशनल जो है अरेंजमेंट में उनको आइसोलेट किया गया और इसके तहत जो है हरियाणा सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नए आदेश जारी किए हैं उसमें किसी भी पब्लिक प्लेस में, पब्लिक ऑफिसेज में, चाहे बस स्टैंड हो, मार्केट हो, दुकानें हो, पार्क हो, तो कोई भी ऐसी पब्लिक स्पेस है वहाँ पर मास्क के बिना जो है एंट्री नहीं होगी और जो लोग हैं उनकी भी डबल वैक्सीनेशन लगी होनी चाहिए। तो सर इस तरह से कोई बाज़ार में मैसेज भी चल रहा है कि यमुनानगर में मार्केट जो है 5 बजे बंद कर दी जाएगी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जो हमारे प्रेस के साथी हैं उनके द्वारा ये जो एक र्यूमर चल रही है शहर में, मैं उसमें क्लैरिफिकेशन जो है उसको क्लैरिफाई करना चाहूँगा। जो ये 5 बजे तक की मार्केट जो टाइमिंग थी, ये हमारे ज़िले में आज के दिन इनको जो है लागू नहीं होती है। ये कुछ चुनिंदा ज़िले हैं हरियाणा में जहाँ पर ये 5 बजे की समय सीमा निर्धारित की गई है। यमुनानगर ज़िले में 5 बजे का ऐसा कोई जो है आदेश अभी लागू नहीं किया गया है, तो मार्केट जो है 5 बजे अभी बंद करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। पर जितने जो हमारे मार्केट के जो साथी हैं, जो दुकानदार हो गए, जो ओनर्स हो गए, उनसे मैं ये ज़रूर अपील करूँगा कि वो अपने
इस्टेब्लिशमेंट में, अपनी दुकानों में बिना मास्क के एंट्री ना दे, और बिना जो है उसकी जो भी ग्राहक आता है उसकी बिना डोजेज, जो डबल डोज नहीं लगी है उसकी कोरोना टीके की, उसके बिना उनको सर्विस ना दें। सर स्कूल के साथ साथ और भी कोई स्थान चिन्हित किए गए हैं जो बंद रहेंगे 12 तारीख तक, कुछ ऐसा? देखिए अभी तो स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर्स, कोचिंग सेंटर्स, ये जो सरकार के आदेश है इनको भी बंद करने के लिए आदेश अभी लागू हुए हैं। उसके अलावा जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स, ये जो ईटिंग प्लेसेस हैं, इनमें 50% कैपेसिटी के साथ ही ये चालू हो सकते हैं। तो सर ये कोई शादी वगैरह के लिए या किसी मोर्चरी वगैरह में, जैसे जिस प्रकार डेथ हो जाती है क्रिमेशन वगैरह में, उसके लिए क्या आदेश है? इसमें जी अभी तो क्योंकि शादी का सीज़न जी 15 जनवरी के बाद ही चालू होगा, तो अभी जो है इसमें भी कोई पब्लिक गैदरिंग होती है, उसमें भी अभी 100 लोगों तक की जो है गैदरिंग पे लिमिट लगाई गई है। 100 लोग से ज़्यादा भी एकत्रित नहीं हो सकते। और जो हमारे रिलीजियस प्लेस है, हमारे मंदिर, मस्जिद वगैरह जो हो गए, गुरुद्वारे हो गए, उसमें भी जो है 50 लोगों की लिमिट जो है उसमें लगाई गई है। सर एक तरफ तो सरकार के द्वारा आदेश लागू किए गए, एक तरफ जो है ये आज सिखों के गुरुपर्व को लेकर जो है एक नगर कीर्तन निकाला जा रहा है, उसमें हजारों की संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। देखिए ऐसी भी कोई अगर गैदरिंग होती है तो उस पर ये जो सरकार के लेटेस्ट नियम है कोरोना से संबंधित, उनको जरूर लागू किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इन नियमों का पालन हो। सर आज फिर भी कई स्कूल जो है देखने को मिलेगी, कई स्कूल खुले थे, वहाँ पर बच्चों को बुलाया गया था। ऐसी अगर कोई सूचना आती है तो जी सर, यमुनानगर के नहीं, देखिए इसमें कुछ कन्फ्यूजन है जो मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बता देता हूँ कि क्या सरकार की वर्तमान में गाइडलाइंस हैं और वो कब तक लागू। सरकार द्वारा जो वर्तमान में गाइडलाइन जारी की गई है वो फ़िलहाल 12 तारीख तक, आने वाली 12 जनवरी तक सुबह 5 बजे तक इम्प्लीमेंट होगी। उसके बाद जैसे जैसे जो भी सिचुएशन होगी ये गाइडलाइन आगे उसके अनुसार जारी की जाएगी। अभी वर्तमान में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूं। नंबर 1, आपको बाज़ार में निकलते हुए, पब्लिक व्यू में निकलते हुए आप सबको मास्क डालना है। बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति सड़कों पे नज़र नहीं आना चाहिए। उसके अलावा आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। पब्लिक प्लेस पे आप थूक नहीं सकते। एक इसमें जो अब इस बार इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है वो ये है कि अगर आप पब्लिक व्यू में आते हैं, बाहर निकलते हैं, बाज़ार में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, बैंक में, किसी भी काम के लिए अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके पास डबल वैक्सीनेशन आपका हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास डबल वैक्सीनेशन आपने नहीं करवाया है तो आपको जैसे मास्क का 500 रुपये का चालान है, ऐसे आपका 500 रुपये का चालान हो सकता है। इसमें मैं एक और क्लियर कर दूं कि मान लीजिए आपने 1 डोज लगवाई है और वो कोविशील्ड की लगवाई है, तो अगर उस पहली डोज के बाद 84 दिन हो गए हैं और आपने दूसरी डोज नहीं लगवाई तो वो आपकी कोविशील्ड की जो डोज है वो ड्यू मानी जाएगी और आपका फ़ाइन होगा। अगर आपने पहली डोज कोवैक्सीन लगवाई है और उसको लगवाए हुए 28 दिन हो गए हैं और आपने दूसरी डोज नहीं लगवाई तो भी आपकी जो डोज है सेकंड वो ड्यू मानी जाएगी और आपका 500 रुपये का फ़ाइन होगा। तीसरा एक और जो इस बार इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है वो जितने भी इंस्टीट्यूशन, शॉपकीपर्स, कोई बैंक मैनेजर हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट ओनर्स हैं, उनके ऊपर भी ये जिम्मेवारी है कि वो उनके यहाँ आने वाले लोगों से कोविड के नियमों का पालन करवाए। अब वो कोविड के नियम क्या है? उनके यहाँ जो भी आए उनका मास्क लगा हो, दूसरा उन्होंने डबल वैक्सीनेशन करवा रखा हो या उनकी सेकंड जो डोज है वो ड्यू ना हुई हो। अगर इन हिदायतों का पालन इंस्टीट्यूट ओनर नहीं कराते तो उसके ऊपर भी 5,000 रुपये का फ़ाइन लगाने की इस बार उसमें प्रोविज़न है। अगर वो 5,000 रुपये का फ़ाइन नहीं पे करते हैं तो उनके खिलाफ फिर धारा 188 IPC और जो ये एक्ट है एक, उसमें उसके तहत FIR भी दर्ज की जा सकती है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शंस हैं उसके तहत FIR दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा और क्या रिस्ट्रिक्शन है वो भी मैं क्लियर कर दूं। एक तो जितने भी रेस्टोरेंट, क्लब, इस तरह के संस्थान हैं
ढाबे हैं वो सब 50% कैपेसिटी के साथ चले, यानी उनकी जो रूटीन में मान लीजिए 100 सीट है तो उनमें से सिर्फ 50 व्यक्ति उस रेस्टोरेंट ढाबे एक समय में आ सकते हैं। इसके अलावा एक रेस्ट्रिक्शन है कि फ्यूनरल पे अगर कोई संस्कार है उस पर 50 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं होने चाहिए, और कोई शादी समारोह है उसमें 100 से ज़्यादा आदमी नहीं होने चाहिए। एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आपने 100 से ज़्यादा लोगों का कोई भी गैदरिंग करनी है, फंक्शन करना है, तो आपको प्रायर परमिशन डीसी साहब से लेनी पड़ेगी। जो 5 बजे वाला मैं एक कन्फ्यूजन अभी चल रहा है तो उसमें मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ऐसी रेस्ट्रिक्शन हमारे ज़िले में नहीं है। जो 5 बजे वाली रेस्ट्रिक्शन है जिसमें कि 5 बजे सभी दुकानें मॉल बंद हो जाएंगे, वो रेस्ट्रिक्शन सिर्फ 5 जिलों में लागू है, उसमें यमुनानगर ज़िला नहीं है। इसके अलावा शहर में जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं, वो भी बंद रहेंगे। तो ये गाइडलाइन है जिसका आम आदमी ने ध्यान रखना। नहीं, इसमें क्या है कि आज जैसे मैंने और डी साहब ने कुछ इस तरह के स्थानों का दौरा किया। पहले हम बस स्टैंड पे गए, वहाँ पे हमने जो जीएम रोडवेज है उनसे, उनकी टीम से बात की कि कैसे इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसमें जो भी उस संस्थान का एंट्री पॉइंट, जो भी बैंक का एंट्री पॉइंट है, हम कुछ उसमें एक मॉल के अंदर भी गए थे, तो जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे उस संस्थान के ओनर की या जो भी उसका अगर सरकारी संस्थान है तो जो भी वहाँ पे अधिकारी है तो उसकी जिम्मेवारी है वो गेट पे ही एक्सेस सिस्टम को मजबूत करे। यानी गेट पे किसी की जिम्मेवारी हो, वो 2 चीज़ों को इंश्योर करे। एक तो जो भी अंदर जाए उसने मास्क लगा रखा हो, दूसरा उसका डबल वैक्सीनेशन उस व्यक्ति ने करवा रखा है, तभी उसको अंदर प्रवेश दे। डबल वैक्सीनेशन का सबूत एक SMS की फॉर्म में ही दिखाया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति जैसे ही अपने आप को वैक्सीनेट करवाता है तो एक सिस्टम से सेल्फ जनरेटेड SMS आता है, वो आप दिखा सकते हैं। एक सर्टिफिकेट भी है, वो आप वेबसाइट पे जाके और उसको डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी या फ़ोन में अपनी सॉफ्ट कॉपी भी दिखा सकते हैं। अगर फिर भी किसी व्यक्ति को दिक्कत है इसमें, तो एक नया जो सिस्टम व्हाट्सएप का है वो भी मैं आपको उसकी जानकारी दे दूं। एक नंबर है 9013151515। ये मोबाइल नंबर है जिस पे केंद्र सरकार द्वारा व्हाट्सएप पे आप अपना एक फैसिलिटी दी गई है। इस नंबर के माध्यम से आप व्हाट्सएप से अपना जो कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इस नंबर को आप अपने फ़ोन में वैक्सीनेशन या किसी भी नंबर नाम से सेव कर लीजिए और इसके ऊपर व्हाट्सएप खोल के और इस नंबर पे आप हाय का मैसेज भेजिए। तो उसके बाद वहाँ से मैसेज आएगा, उसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे। तो उसमें 2 स्टेप्स के बाद एक बार आप 2 लिख के भेजिए, उसमें फिर आप भेजोगे तो फिर आपसे फिर एक क्वेरी आती है, उसमें फिर 2 लिख के भेजेंगे। तो फिर आपको वो तीसरा जो स्टेप है उसमें एक OTP आएगा। वो OTP आप जैसे ही उसमें दोबारा सेंड करेंगे तो आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट